हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनसे हिंदी में कहेंगे सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने सममित मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स सममित कब कहलाती है। वहाँ हमने पढ़ा था कि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, यह सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए का ट्रांसपोज मतलब इसका परिवर्त मैट्रिक्स यदि ए के बराबर है तो वह मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स ठीक है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कौन मैट्रिक्स विषम सममित कब कहलाती है। तो कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए है वह विषम सममित कहलाएगी विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए का हम ट्रांसपोर्ट करें तो वो क्या आ जाए? माइनस ए। क्या आ जाए? माइनस ए। तो वह मैट्रिक्स कैसे कहलाएगी? विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, तो ये कोई मैट्रिक्स है तो इसके बारे में कहेंगे कि क्या ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं कि इसके पंक्ति को किस में चेंज कर लेते हैं? स्तंभ में, तथा स्तंभ को किस में चेंज कर लेते हैं? पंक्ति में। तो इसका हमने चेंज किया तो 0 H G। ठीक है, इधर चेंज किया तो -H 0 I। ठीक है, इधर चेंज किया तो -G -I 0। ठीक है, ये हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए इनमें से यदि हमने इस जैसा सेम तो आ नहीं रहा, 0 H केवल माइनस का डिफरेंस है ना। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, तो 0 H G। ठीक है, इधर आया -H 0 I -G -I 0। ये मैट्रिक्स हमारी माइनस कॉमन लेने पर ये आई। ठीक है, इधर माइनस है बाहर, ये मैट्रिक्स आई। ये हमारी मैट्रिक्स किसके बराबर की है? ए के। ठीक है, तो ये कैसी मैट्रिक्स आई हमारी? ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज किया
तो क्या आ गया -a, ठीक है। तो और इसमें एक नोट देख लेते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि प्रत्येक विषम सममित, यदि कोई मैट्रिक्स हमारी विषम सममित है मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव, विकर्ण जानते हैं हम डायगोनल, ये वाले अवयव शून्य 0 होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि कोई भी यदि हमारी विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल मतलब विकर्ण के अवयव सभी कैसे होंगे, 0 होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा उल्टा नहीं होता कि यदि किसी भी मैट्रिक्स में यदि उसके विकर्ण के अवयव 0 हैं तो उसे हम विषम सममित मैट्रिक्स नहीं कह सकते। केवल इसमें ये होता है कि यदि कोई हमारी विषम सममित मैट्रिक्स है, हमें पता हो कि ये विषम सममित है, तो उसके अवयव कैसे होंगे, शून्य, उसके विकर्ण के अवयव कैसे होंगे, विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। मतलब यदि हमें पता हो कि ये मैट्रिक्स विषम सममित है तो उसके विकर्ण के अवयव कैसे होंगे, हमेशा 0 होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण के अवयव 0 हुए और यहाँ कुछ हुआ तो इसे हम विषम सममित मैट्रिक्स नहीं कहेंगे कि भाई इन 0 को देख के हम कह सकें कि ये विषम सममित, ऐसे नहीं बोलते। केवल यदि कोई मैट्रिक्स विषम सममित है तो उसमें पक्का है कि उसके विकर्ण के अवयव कैसे होंगे, 0 होंगे, ठीक है। ये तो हो गई। अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो हमारे काम आएंगे, ठीक है। यदि कोई ए सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमें बिल्कुल याद रखने, क्योंकि हमारे एग्जाम में थ्योरम आती हैं इससे संबंधित, है ना, तो उनको प्रूव करने के लिए ये हमें याद होना जरूरी है। यदि ए सममित मैट्रिक्स है तो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स भी कैसी होगी, सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है, मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब हम थ्योरम देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि हमारे एग्जाम में सममित मैट्रिक्स तथा विषम सममित मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए इसमें पूरे क्वेश्चन हमको करना जरूरी है। तो ये हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, ठीक है, बुक की है अपने की, तो इसे हम प्रूव करेंगे क्योंकि लगभग ये आ जाती है ना कि यदि हमारी कोई थ्योरम है ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमें दे रखा है कि कोई मैट्रिक्स हमारी ए कौन सी है, वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। हो तो हमें प्रूव करना है ए प्लस एटी सममित मैट्रिक्स होगी, ये हमें प्रूव करना है कि कोई होती है, ठीक है, कि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ये हमको दिया है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कैसी है, वर्ग मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें प्रूव करना है उस मैट्रिक्स तथा उसके ट्रांसपोज का हम प्लस करें, क्या करें, प्लस करें, ठीक है। तो वो कैसी मैट्रिक्स प्राप्त होती है, हमें सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए का परिवर्त, ठीक है, तो वो कैसा प्राप्त होगा, ये विषम सममित मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा ए व ए टी
या ए टी ए, मतलब उसके यदि उनका गुणा करें तो कैसा होता है, सममित मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, ये 3 थ्योरम है हमारे, इनमें से कोई सी भी एग्जाम में आ सकती है। तो हमें इन थ्योरम का बिल्कुल स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए तथा प्रूव करना भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इनका स्टेटमेंट भी हम अगली थ्योरम प्रूव करेंगे ना, उनमें ये काम आती है, डायरेक्ट लगाएंगे। यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का परिवर्त मैट्रिक्स का जोड़ करें तो कैसी मैट्रिक्स आती है, सममित मैट्रिक्स आती है। उसी प्रकार ए और ए के परिवर्त मैट्रिक्स को हम घटाएं आपस में तो कैसी मैट्रिक्स आती है, विषम सममित, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। तथा उस मैट्रिक्स तथा ए की पावर टी को हम क्या करें, गुणा। ठीक है, तो कैसी मैट्रिक्स आती है, सममित मैट्रिक्स आते हैं। तो हमको ये प्रूव करना भी आना चाहिए तथा इनका स्टेटमेंट भी आना चाहिए। यदि ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए कि ए प्लस ए टी हमेशा कैसी होती है, सममित मैट्रिक्स होता है। तथा ए माइनस ए टी ये विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तथा ए इंटू ए टी ये कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बिल्कुल ये याद होना चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम में काफ़ी बार है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि जब हमको दिया है कि ए को, ठीक है, हमको क्या दिया गया है तो हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं। मानना हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको कि ए कैसी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी दे देता है। हमें सिद्ध करना है ए प्लस ए टी कैसी मैट्रिक्स है, ये हमें सिद्ध करना है, सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि हमें सममित प्रूफ करना होता है तो सममित की परिभाषा से क्या होता है, तो हमें ये सममित प्रूफ करना है तो हम सममित की डेफिनेशन देखेंगे। सममित की डेफिनेशन क्या होती है, यदि ए मैट्रिक्स के लिए हम प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, यदि हमें कोई कहता है ए सममित है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। यदि वो ए के बराबर है तो क्या सी होगा, सममित होगा। तो हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि ये सममित है या नहीं, तो सीधी इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज, इसको प्रूव करना है, इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, जो भी हमें प्रूव करना होता है उसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। तो हमें यहाँ जैसे यहाँ ए का निकालना था इसलिए हमने ए का क्या किया, ट्रांसपोज। ठीक है, उसी प्रकार हमें यहाँ इसका निकालना है। ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का हमें क्या निकालना है, सममित मैट्रिक्स। तो इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज। यदि हमने इसको सॉल्व करेंगे और यदि हमारा आंसर में ए प्लस ए टी के बराबर आ जाता है ये, तो ये हमारा सममित मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको खोलेंगे। ठीक है, देखिए हमने पिछले वीडियो में हमने 3 थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़े थे, 3 इम्पोर्टेंट बिंदु जो बोला था कि इनको हमें याद रखना है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने, यदि 2 मैट्रिक्स हैं, यदि उनके जोड़ का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या होता है, ए की पावर टी प्लस माइनस बी की पावर टी। ठीक है, और दूसरा पढ़ा था हमने, यदि ए की पावर टी और इसका भी क्या हो, ट्रांसपोज। ठीक, तो इसका मतलब होता है ए। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था ए बी की पावर टी। ठीक है, इसका निकालना हो तो इसको लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, ये 3, तो अब इनका ही यूज आएगा। तो हमारा है कि ए प्लस ए की पावर टी का क्या है, ट्रांसपोज, मतलब 2 मैट्रिक्सों का जोड़ का ट्रांसपोज। तो 2 मैट्रिक्सों के जोड़ का ये वाला लगेगा, पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये इसको भी खोल लेते, ए की पावर टी प्लस ए की पावर टी, ये दूसरा, इसका क्या, ट्रांसपोज। ठीक है, ये खोल दिया हमने। अब इसको दोबारा खोलते हैं, ए की पावर टी का टी
ठीक है। अब ये इन पे 2 टी लग रहे हैं, तो ये देखिए ए की पावर टी, इसका भी टी लगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है ए, तो यहाँ पे ए है तो ए लिख देंगे। ठीक है, तो हमने इसका ट्रांसपोर्ट किया पूरी मैट्रिक्स का, तो हमें देखते हैं क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इसको जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये आ गया। अब देखते हैं सम्मित है क्या नहीं। देखिए इसका हमने क्या किया ट्रांसपोर्ट, तो यही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई हमें। तो इसका मतलब है ए प्लस ए टी क्या है, सम्मित मैट्रिक्स है। यदि हमें ये प्राप्त नहीं होती तो हम कह देते ये सम्मित मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को प्रूव करें। दूसरा था बी कि ए जब हमारी वर्ग मैट्रिक्स है, यह हमें दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए माइनस ए टी कैसी मैट्रिक्स है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, विषम सम्मित मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात, हम जानते हैं विषम सम्मित को प्रूव करने के लिए हमें आंसर में क्या लाना है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका हमने ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो हमें लाना पड़ेगा ए माइनस ए टी, ये हमारे दिमाग में है आंसर। ठीक है, ऐसा लाना है हमको। ठीक है, यदि ए के बारे में कहे तो हमें क्या लाना है, माइनस ए। ठीक है, तो अब यहाँ प्रूव करेंगे। तो विषम सम्मित के लिए हमें सीधी सी बात है, जिसको हमें प्रूव करना है उसका क्या निकालते हैं हम, ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, खोलते हैं। हमने पीछे देख ली थी वो 3 थ्योरम कि ट्रांसपोर्ट के 3 गुण देखे थे कि यदि इनका वो, तो इसको खोलते हैं। माइनस है तो माइनस का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसे खोलते हैं। ए टी, ये 2 लग गए तो इसका मतलब ए। ठीक है, अब अपने को क्या है, ए माइनस ए टी है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ए पहले आ गया माइनस ए टी। ठीक है, अब इधर क्या था, ये था। देखिए इसका हमको वो निकालना था कि सम्मित है या विषम सम्मित, तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला, तो यही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, लेकिन माइनस का चिन्ह आ गया। तो सीधी सी बात है, ये कैसी मैट्रिक्स है, विषम सम्मित मैट्रिक्स है। तो लिख दीजिए, इसे हिंदी में लिख देते हैं। ए माइनस ए टी का परिवर्त क्या प्राप्त हुआ, माइनस ए टी, इसलिए ए माइनस ए टी कैसी मैट्रिक्स है, विषम सम्मित मैट्रिक्स है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरी थ्योरम थी हमारी कि ए वर्ग मैट्रिक्स है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए टी का कैसी मैट्रिक्स है, सम्मित मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सम्मित के लिए वही सीधी सी बात है, इसका क्या निकालेंगे, ये प्रूव करना है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हम जानते हैं जब 2 मैट्रिक्स गुना के रूप में हो तो उनका ट्रांसपोर्ट हो, तो कैसे निकालते हैं हम, दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंटू ए टी, ये हम खोलना जानते, पहले देख लिया था कि यदि हमें 2 मैट्रिक्स का गुना का ट्रांसपोर्ट निकालना हो तो कैसे करते हैं, बी टी ए टी। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने ये खोल दिया।
ये वाला बी था, तो इसका फिर और कर लेते हैं इसको। यदि डबल टी लग जाए तो ए टी, ठीक है। तो इधर तो इसका इस मैट्रिक्स का परिवर्त क्या प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हो गया, ए डॉट ए टी का परिवर्त, ए डॉट ए टी ही प्राप्त हुआ। अतः ए डॉट ए टी कैसी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। उसी प्रकार दूसरे को कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, हमें थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें पिछली थ्योरम सब याद होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेटमेंट समेत याद होनी चाहिए। अब हम आगे की थ्योरम करेंगे तो हमें अब ये 3 थ्योरम प्रूव की थी, ये हमको याद होनी चाहिए। यदि हमारी ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टी कैसी मैट्रिक्स आएगी, सममित मैट्रिक्स होगी। ए माइनस ए टी विषम सममित मैट्रिक्स होगी, तो ए इंटू ए टी कैसी मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये थ्योरम में बस यही है, हमें पिछली थ्योरम का स्टेटमेंट बिल्कुल याद होना चाहिए, फिर हम उसको दूसरी थ्योरम में अप्लाई करते हैं, ठीक है। आज हमने सममित की ये 3 थ्योरम पढ़ी थी, और आगे की थ्योरम हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए थैंक यू।